वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द डियर लिसनर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसे हिंदी में प्रत्यक्ष बिक्री कहा जाता है। और इसके ऊपर चर्चा करने की कुछ वजह है। अक्सर आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में या कुछ न्यूज़ में, यूट्यूब चैनल पे वर्तमान समय में और इधर कुछ हाल फिलहाल के दिनों में डायरेक्ट सेलिंग का कहीं ना कहीं से नाम जरूर सुना होगा। और उसकी वजह ये है कि भारत सरकार का जो राजपत्र होता है, द गजेट ऑफ इंडिया जो होता है, उसमें 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स डायरेक्ट सेलिंग 2021 के नाम से जारी किया गया है, पब्लिश किया गया है। तो एक प्रकार से ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए कानूनी महत्व है और इस पे रूल्स हैं, यानी भारत सरकार ने इस पे रूल्स बनाए हैं, अर्थात इसके ऊपर जो है भारत सरकार की नज़र है और भारत सरकार इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है, ऐसा इंटेंशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो जाहिर सी बात है, जिस इंडस्ट्री के लिए सरकार का इंटेंशन हो, सरकार जिसके लिए रूल्स ला रही हो, कुछ तो ऐसी बात होगी उस इंडस्ट्री में, तभी तो उसके लिए रूल्स लाए जा रहे हैं। उसके बाद गाइस, फिक्की का आपने नाम सुना होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की और केपीएमजी ये संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं ने, फिक्की तो भारत की सबसे ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट एंड अपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1927 में इस्टेब्लिश हुई थी और व्यवसायिक गतिविधियों पे नज़र रखती है। व्यवसाय में कैसे बेहतरी किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कहाँ पे और प्रोग्रेस की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखती है। तो फिक्की और केपीएमजी का एक रिपोर्ट आया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 2025 तक लगभग 5 गुना जो है बढ़ने वाली है। और ये कब रिपोर्ट आया था? जब कोविड-19 का दौर था जिस समय कोरोना काल था और कोरोना की वजह से भारत की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डाउनफॉल में चली गई और उनका व्यवसाय टूट गया और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और जो बिक्री होती थी मार्केट में वो टोटली पूरी तरह से लगभग बंद हो गई और बहुत सारी इंडस्ट्रियों ने अपना दम तोड़ दिया और बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए। तो जब ऐसे क्राइसिस, एक प्रकार से कह सकते हैं, पूरी तरह से नहीं, जब ऐसे निगेटिव दौर से भारत का अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कोविड-19 के समय में गुजर रहा हो, चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये इंडस्ट्री 5 गुना वृद्धि करने वाली है, तो समथिंग यूनिक, कुछ तो ऐसा अलग है इस इंडस्ट्री में जिसके ऊपर चर्चा किया जाना चाहिए। तो फिक्की का ये भी कहना है कि 5 गुना तो बढ़ेगी और साथ में लगभग 1,80,00,000 लोगों को रोजगार देने वाली है 2025 तक। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम सब देख रहे हैं कि बेरोजगारी भारत में एक बीमारी की तरह फैल चुकी है और बहुत मास लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जहां एक तरफ तमाम तरह इंडस्ट्री डाउनफॉल में जा रही हैं, उनमें वृद्धि नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, उनमें जो है कमी आ रही है। दूसरी तरफ रोजगार के अवसर खत्म होते जा रहे हैं, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर एक बहुत ही सम्मानित, रिस्पेक्टेबल संस्था ये कह रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 5 गुना बढ़ने वाली है, अर्थात जो इसका टर्नओवर है सालाना भारत में 12 से 15 हजार करोड़ लगभग वर्तमान में है, वो 2025 तक 64 से 70 हजार करोड़ अनुमानित हो सकता है और 1,80,00,000 लोगों को रोजगार दे सकती है।
तो वहीं पे ये संस्थाएं इतनी पॉजिटिव बात कर रही हैं इस इंडस्ट्री के लिए, और भारत सरकार रूल्स लेके आ रही है, यानी भारत सरकार कानून बना रही है और ये व्यावसायिक संस्थाएं इतनी बड़ी बात बोल रही हैं। और साथ ही में भारत के लगभग 10 से 12 विश्वविद्यालय डायरेक्ट सेलिंग को अपने MBA के कोर्स में, BCom के कोर्स में शामिल करके पढ़ा रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और ख़ास तौर से बात की जाएगी हिमाचल प्रदेश की शुलूनी यूनिवर्सिटी की, जिसने बाकायदा एक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डिप्लोमा कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, और बाकायदा उसका फीस लग रहा है। तो गाइज, एक तरह से जहां बहुत सारी लगभग देश की सभी इंडस्ट्री डाउनफॉल में चल रही हैं, लोगों को रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं, वहीं भारत सरकार एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्री है जिसके लिए भारत सरकार कानून ला रही है, जिसके लिए फिक्की और KPMG जैसी बड़ी संस्थाएं 5 गुना वृद्धि करने वाली है इंडस्ट्री ऐसी बात कर रही हैं, और जिसके लिए भारत के महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थानों में, विश्वविद्यालय में जिस इंडस्ट्री के लिए पढ़ाई शुरू हो चुकी है, कुछ तो अलग बात है उस इंडस्ट्री के बारे में, कुछ तो अलग है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जिसे समझने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी देर आपसे चर्चा करूंगा कि वास्तव में ये इंडस्ट्री है क्या। तो गाइस, डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए आपको ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपको उजाला को, रोशनी को, प्रकाश को समझने के लिए अंधेरा को, अंधकार को समझना पड़ेगा, जिस प्रकार से आपको सच्चाई को जानने के लिए झूठ का जानना जरूरी है, उसी प्रकार से आपको डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। गाइस, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में मैं आपको बहुत साधारणतः उदाहरण देके समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जो कुछ उत्पादों को बनाती है। वो किसके लिए बनाती है? उपभोक्ताओं के लिए बनाती है, देश के लोगों के जरूरत की चीज़ों को बनाती है ताकि उनकी ज़रूरत है वो चीज़ खरीदेंगे। तो कंपनी बनाती है, और ये कंपनी जो बना रही है और ये जो उपभोक्ता है, इसके पास ये डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा है, कुछ माध्यमों से पहुंच रहा है। कंपनी ने बनाया, फिर वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, स्टेट के पास वो डिस्ट्रिक्ट के पास आएगा, CNF के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर वो कंज्यूमर्स के पास जाएगा। यानी बीच में एक चैन बना हुआ है, कंपनी से CNF से डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, और फिर कहाँ जाएगा? उपभोक्ता के पास, कंज्यूमर्स के पास। यानी फिर से सुने, कंपनी में सामान बनता है, CNF के पास जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर कंज्यूमर के पास आएगा। यानी बनाने वाली है कंपनी, बना रही है कंज्यूमर्स के लिए, तो बीच में ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ उस माल को, उस वस्तु को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यानी यहाँ से लेके वहाँ तक, उस यानी कंपनी से उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस काम करने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा अमाउंट कंपनी का खर्च हो रहा है जो इन लोगों को जा रहा है। साथ में इसमें एक चीज और है जिसको कहा जाता है एडवर्टीजमेंट। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, एक्टर एक्ट्रेसेस को पैसे दिए जाते हैं प्रचार के लिए, जो न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाता है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा रकम खर्च किया जाता है। तो ये जो व्यवसाय है, ये जो बिजनेस का मॉडल है, इस बिजनेस के मॉडल को कहा जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल। और इन्हीं कमियों को देखते हुए यहीं पे जन्म लेता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल क्या है? ये जो कंपनी सामान बना रही है, किसके लिए बना रही है? ये कंज्यूमर के लिए बना रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग का कहना यह है कि मैंने बनाया है, इनके लिए बनाया है, तो डायरेक्ट मैं इनको दूंगा, बीच वाले लोगों को हटाना है। और बीच में किसको लाना है? जो हमारे कंज्यूमर्स हैं,
अगर वो इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को और उन्हें अच्छा लगता है, तो अगर वो दूसरे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ये जो बीच में पैसा जाता था वो हम इन लोगों को न दे करके हम अपने कंज्यूमर को ही देंगे, जिसको पसंद आने के बाद आगे तक लेके जा रहा है। तो यही है गाइस डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मॉडल। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कैसे है? जब तक मनुष्य जिंदा रहेगा इस धरती पे, तब तक उसकी जरूरत की चीजें हैं और वो प्रयोग करता रहेगा और उसे खरीदता रहेगा। जब प्रयोग करेगा, खरीदेगा, ये व्यवसाय चलेगा। ये व्यवसाय में उन चीजों को बनाया जाता है जो कंज्यूमर की जरूरत की होती हैं। जब वो खरीदेगा तो ये व्यवसाय चलेगा, और जब ये व्यवसाय चलेगा तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो लोग खा रहे हैं और जो लोग काम कर रहे हैं उसको आगे ले जाएंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। न सिर्फ आप अपने खान पीन को सही करके अपना स्वास्थ्य बेहतर कर सकते हैं, बल्कि आप इसमें नॉलेज लेकर, कुछ दवाओं का जानकारी लेकर, उन दवाओं के माध्यम से अपने और अपने परिवार के और अपने लोगों को बीमारियों को भी क्योर कर सकते हैं और एक अच्छा हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। तो गाइस, संक्षेप में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसी व्यवसाय का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है वर्तमान समय में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग business is the fastest growing business of the 21st century. Every youth and women should involve in this activity, otherwise you lost your best in this era. हर नौजवान को, हर यूथ को और महिला को इसमें आना चाहिए, अन्यथा आप अपने दौर का सबसे बेहतरीन चीज खो सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाले वक्त में और भी वीडियोस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बनाऊंगा, और चूंकि मैं जिस संस्था में काम कर रहा हूँ, जिस डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी इस चैनल पे वीडियोस बनेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को, ताकि आप अवेयर रह सकें डायरेक्ट सेलिंग को लेकर और डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स हैं उसको लेकर के। और अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप समझ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, कांटेक्ट करके समझ सकते हैं और इस बिजनेस का हिस्सा बन के अपने आप को इस बदलते वक्त के साथ, बदलते वक्त की धारा के साथ, बदलते वक्त के डिमांड के साथ जुड़कर अपने आप को इस इंडस्ट्री में आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से एक सर्वोत्तम और बेस्ट ऑप्शन डायरेक्ट सेलिंग है। इसका हिस्सा बनकर अपने आप को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।